हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नीड असेसमेंट क्या होता है, नीड असेसमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से हम नीड असेसमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं यहाँ पे नीड असेसमेंट के बारे में बात करूँ, सबसे पहले हम सब जानते हैं कि नीड्स क्या होती है। नीड्स का मतलब होता है ज़रूरतें। ओके, जो कि चीज़ हमें चाहिए या फ्यूचर में हमें उसकी नीड होगी या फ्यूचर में हमें वो चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं नीड। असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना, उसको मेजर करना। सो अ नीड असेसमेंट इज अ प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नीड्स और गैप्स बिटवीन द करंट एंड डिजायर्ड आउटकम। मतलब अ नीड असेसमेंट इज अ प्रोसेस को यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि इसको यहाँ पे नीड्स और गैप्स दो तरीके से आप इसको समझिए। मतलब नीड असेसमेंट का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी डिटरमाइन कर रही है और या फिर मेजर कर रही है कि फ्यूचर में उसकी क्या डिजायर्ड नीड हो सकती है, उसको फ्यूचर में क्या क्या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसे हम बोलते हैं नीड असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट एंड डिजायर्ड आउटकम कहा गया है। मतलब करंट अभी हम प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में हमें किसी चीज़ में पहुंचना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मान के चलिए आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं। ओके, अभी आपकी कंपनी सिंपल कंपनी है, लोकल कंपनी में आती है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी टॉप की एमएनसी कंपनी बने, फॉर्च्यून 500 में आनी चाहिए। तो एक लोकल कंपनी से फॉर्च्यून 500 कंपनी में आने तक का जो सफ़र है, उस गैप को किस तरीके से कवर करना है, उसको हम बोलते हैं नीड असेसमेंट। जहाँ पर एक कंपनी प्लानिंग करती है, एक स्ट्रेटजी बनाती है कि कैसे उसे उस गोल को अचीव करना है, उसे हम बोलते हैं नीड असेसमेंट। और आगे पढ़ते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मीन्स ये टॉप लेवल के डिसीजंस के हाथ में आते हैं। मतलब ये टॉप लेवल के बंदे इसके बारे में सोचते हैं। It's a parts of strategic planning. Essentially, a need assessment help you pinpoint how you will accomplish your strategic goals. A need is an opportunity for improvement within a particular process or system. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो नीड असेसमेंट के डिसीजंस को लेते हैं। वो कंपनी के अंदर इस प्रकार की प्लानिंग के अंदर अपने इस स्ट्रैटेजी को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि कंपनी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है और कंपनी को फ्यूचर में क्या चाहिए। उसको पूरा करने के लिए उसे क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, उसे किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, उसको किन किन टेक्नोलॉजी की, किन किन मैन पावर की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ों को जब वो एनालाइज करती है फ्यूचर में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए या उस गोल तक पहुंचने के लिए, उसे हम बोलते हैं नीड असेसमेंट। ओके, एक और पढ़ लेते हैं। नीड असेसमेंट आर द टूल्स यू कैन यूज टू गेन वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू अ कंपनी एक्शंस और प्रोसेस टू डिटरमाइन एफिशिएंसी। बिल्कुल सही कहा है। एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए भी नीड असेसमेंट्स को किया जाता है अपने एक्शंस के अंदर। मान के चलिए कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है। अब प्रोडक्शन, मान के चलिए हम किसी फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है मैन पावर के द्वारा, लोगों के द्वारा। अब उनको पता चला लोगों को कि इस प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है मार्केट के अंदर, जिसे हम एक्वायर कर सकते हैं विद अ लिमिटेड कॉस्ट। सो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, एक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पर एक प्रोडक्ट दो लोग मिलके 10 दिन में बना पाते हैं, 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पर एक प्रोडक्ट एक आदमी आधे घंटे में तैयार करता है, वहाँ पर वो जो टेक्नोलॉजी से वही प्रोडक्ट एक घंटे में 2 प्रोडक्ट बन पा रहे हैं, ठीक है, या 3 प्रोडक्ट बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर एफिशिएंसी को हमें इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए नीड असेसमेंट को किया जाता है। ठीक है, दिस असेसमेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्लानिंग प्रोसेस टू डिटरमाइन गैप्स और नीड एंड हाउ टू एड्रेस एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब अपने एक कितनी भी एरियाज के अंदर कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही है या कोई कंपनी किसी को भी सप्लाई दे रही है या कोई कंपनी मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उस एरिया में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी नीड असेसमेंट का यूज किया जाता है। ओके, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। A need assessment is the process of identifying and determining how to fill the gaps between an organization current and desired state। मतलब करंट सिनेरियो में और फ्यूचर के सिनेरियो में पहुंचने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को ही हम नीड असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम समझ लेते हैं कि वाई नीड असेसमेंट इज इम्पोर्टेंस। मैनी
workplaces are intricate associations comprising various professionals, departments and objectives. जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ कुछ वर्क प्लेसेस ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हम हमको सबको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं, हर किसी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है या शेयर्ड ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। So many factors are often present in the workplace environment. Knowing exactly what to do next to keep the company moving towards reaching a desired goal can be challenging. So आगे क्या करना है फ्यूचर में हमें, ये हमारे लिए क्या हो सकता है, ये किसी भी कंपनी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसी को पता लगाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम नीड असेसमेंट को जरूरी हमारे लिए हो जाता है। अगर हम पहले से ही प्री प्लान किसी भी नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि फ्यूचर में इस चीज की जरूरत होगी, तो हमारे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस काम को करना। ओके, तो इसलिए जरूरी होता है। सेकंड, अ नीड असेसमेंट रिमूव द अनसर्टेनिटी बाय एक्सप्लोरिंग द कंपनी स्पेसिफिक नीड्स एंड द एक्शंस इट कैन टेक टू अटेन देम। अब नीड असेसमेंट अनसर्टेनिटी को भी रिमूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कोविड-19 का। अब कोविड-19 में क्या हुआ, कोविड-19 जब पेंडेमिक आया तो वहां पर कंपनी ने क्या किया, बहुत सारी कंपनी ने पहले से मास्क बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारी कंपनी ने पहले से उस सिचुएशन को देखते हुए क्या किया, सैनिटाइजर को बनाना शुरू कर दिया, वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, जिससे कि आगे जाके अनसर्टेनिटी को रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, नीड को असेस किया कि फ्यूचर में इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो उन्होंने उसको पहले से उसका रिक्वायरमेंट करके चुका। उसका क्या करा, उन्होंने एक प्रकार से एक बजट बना के रखा, एक प्रकार से उसका स्टॉक मेंटेन करके रखा, जिससे कि हम अनसर्टेनिटी को रिमूव कर पाए। ठीक है, सो दो चीज के लिए हमारी नीड असेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये काफी हो सकती है, और भी रीजन होते हैं, लेकिन जो क्रूशियल है, जो क्रिटिकल है, वो हमने यहाँ पे आपके लिए बताए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ नीड असेसमेंट, लाइक व्हाई नीड असेसमेंट इज इम्पोर्टेंस। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोसेस दैट यू कैन इनवाइब फॉर इनकलकेटिंग द प्रोसेस ऑफ नीड असेसमेंट। तो सबसे पहले आता है मेरा आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। अब नीड असेसमेंट क्यों जरूरी होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको नीड असेसमेंट करना है, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी असेसमेंट को शुरू करने के लिए आपको कंपनी की नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, मान के चलो कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है विद इन देयर टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको पता है कि फ्यूचर में हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर भी ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर में नीड क्या होने वाली है। सो फाइंड आउट हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग करंटली। इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। दिस कैन इंक्लूड रिव्यूइंग द करंट प्रोसेस एंड फाइनेंसेस और आस्किंग द एम्प्लॉयज हाउ दे फील द कंपनी इज प्रोसीडिंग। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कंपनी हमारी किस तरीके से प्रोसीड कर रही है, ताकि हमें ये पता चल सके कि फ्यूचर में से क्या रिक्वायरमेंट होगी। ओके, एग्जाम्पल के लिए द कंपनी में रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली और एक्सपेंड इट्स मार्केटिंग कैंपेन्स। अब मान के चलो अगर कोई कंपनी अभी काम कर रही है, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पहले से इन्वाइब कर लोगे कि फ्यूचर में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज की नीड होगी, तो आप ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको नीड को असेसमेंट करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है। दूसरा, अब आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द रिसोर्सेस एंड लिमिटेशन, कि मेरे रिसोर्सेस, अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास रिसोर्सेस कितनी है और कहाँ पे क्या क्या आपके लिमिटेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कलेक्ट करना पड़ेगा इंटरनल इंफॉर्मेशन। अब इस चीज को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग रिसोर्सेज, मान के चलिए आपके पास अच्छी रिसोर्सेज हो सकती है, जैसे कि आपकी मैन पावर हो सकती है, आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, आपके पास फंड अच्छा हो सकता है, फाइनेंस अच्छा हो सकता है, लेकिन आपकी लिमिटेशन हो सकती है कि आप 10 लाख से एक लिमिट से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। तो आपको रिसोर्सेज को और लिमिटेशन को भी ध्यान में रखना होगा अगर आपको किसी भी फ्यूचर की नीड को पूरा करना है। तो उसके बाद
आप क्या करोगे, इंटरनल डेटा को कलेक्ट करोगे। इंटरनल डेटा का मतलब आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे जो कि जरूरी है किसी भी नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप गैदर करोगे डेटा को फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। आप अपने पीयर्स के अलावा बाहर से बहुत सारी एजेंसी से डेटा लोगे कि इस नीड को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, ओके। उसके बाद आप यूज करोगे द डेटा यू हैव गैदर्ड, जो कि आपने डेटा यूज किया है उस जो कि डेटा आपने इकट्ठा किया है उसको आप एनालाइज करोगे कि ये डेटा मैंने इकट्ठा किया है, अब इससे मुझे इस नीड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपने टेक्नोलॉजी के बारे में डेटा इकट्ठा कर लिया, अब आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत होगी, हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कितनी फाइनेंस की रिक्वायर्ड होगी, तो आप उसको एनालाइज कर रहे हो। उसके बाद आप फीडबैक लो लोगों से, अपने आप आसपास के जो लोग आपने जिसके साथ काम किया है उनसे आप फीडबैक लो कि क्या ये डिसीजन लेना सही होगा, ओके। तो ये भी नीड असेसमेंट की बहुत जरूरी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप शेयर करते हो फाइंडिंग्स को एंड इम्प्लीमेंट करते हो उस प्रोसेस को अपने नीड को असेस करने के लिए, उस फ्यूचर के डिसीजंस को पूरा करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।